इस प्रेशर कुकर ने फटना था, ये फट गया। इनफैक्ट स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि बांग्लादेश को अब मजबूरी में लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। तीव्र लोडশেডিং এ কবলে সারা দেশ, এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে বাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ। बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। एक और मुसीबतों का बड़ा पहाड़ बांग्लादेश पर टूट चुका है। तो अदानी ग्रुप के द्वारा दोस्तों अब बिजली की सप्लाई को कट डाउन करना शुरू कर दिया गया है। কাস্টমার বাইরে থেকে দেখতেছে যে ভিতরে অন্ধকার, কারেন্ট নেই, বিদ্যুৎ নেই, ভিতরে ঢোকে না। आज जो खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं वो ये है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने अपने बरका एटमी बिजली घर की देखभाल और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी भारत के हवाले करने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश जो है, जो टेक्सटाइल की वजह से जाना जाता था, आज रो रहा है और सारी की सारी इंडस्ट्री जो है वो इंडिया शिफ्ट हो रही है। और यूएई की बिजली घर की देखभाल अब भारत करेगा। मोहतरमा ने भी, वजीर आजम साहिबा ने, हसीना वाजिद ने यही देने की कोशिश की, यही बार्गेन की कि मैं तुम्हें डेवलपमेंट डिलीवर करती हूँ। अब ये सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, इंडिया 2 मिनट में इंटरनेशनली इसको बांग्लादेश को ले जाएगा और बांग्लादेश की इंडस्ट्री के ऊपर और भी ज्यादा असर असू होगा। मुस्लिम मुल्क मुत्तहदा अरब अमारात, इसके भारत के साथ ताल्लुकात जो है वो बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं, जो भारत की कामयाब खारजा पॉलिसी का मजहर है। दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, दे हैव टू बी वेरी वाइज। उनको इंतहाई वाइज होने की जरूरत है। अगर हम इस रीजन की बात करें तो इस वक्त जो है इंडस्ट्रियल हब इंडिया बन रहा है। बांग्लादेश की इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट होगी, हमारी वाली पहले बांग्लादेश शिफ्ट हुई, अब मुझे लगता है बांग्लादेश से वो इंडिया चले जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। राजधानी ढाका को बांग्लादेश अडानी ग्रुप को पेमेंट नहीं कर रहा, जिसके परिणाम स्वरूप अब अडानी ग्रुप ने बिजली की कटौती करनी शुरू कर दी है। बांग्लादेश में ब्लैकआउट होने से हाहाकार मचा है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। एक और मुसीबतों का बड़ा पहाड़ बांग्लादेश पर टूट चुका है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंडिया बांग्लादेश से अपने जो प्यार का हाथ हटा रहा है, बांग्लादेश मुसीबतों का शिकार हो रहा है। आपने कहा कि उनके लिए इस वक्त इंडिया बेस्ट ऑप्शन है। क्या वजह है कि इंटरनेशनल जितने भी ब्रांड्स हैं, अमेरिका, कनाडा, रशिया, इवन दो चाइना, सब इंडिया को ही अपने लिए बेस्ट क्यों इस वक्त समझ रहे हैं? देखिए, जो आप अपैरल क्लोथिंग की ब्रांड्स की बात कर रही हैं, नहीं कोई भी बिजनेस हो। देखिए यूरोप की तो आपने नाम ही नहीं लिया। यूरोप बहुत यूरोप भी आ रहा है, ठीक है। यूरोप, ये जो रशियन कंट्रीज पहले होती थी, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है इन मुल्कों में। इधर गैस, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पे पैसा होता है। जैसे अरब्स के बाद ऑयल था, अब 30 तक ऑयल होगा, उसके बाद वो नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ये इंडिया के इसलिए जाती है, इंडिया उनको बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देता है जी। वहाँ पे डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत उनको बेनिफिशियल होता है जी। जो वहाँ पे जो, क्योंकि वहाँ की जो सैलरीज हैं वो भी बड़ी मोनोपोलाइज्ड है जी वहाँ पे, और वो बहुत बेहतर इफेक्ट आता है फॉर दी बिजनेस कम्युनिटी को। तो मैं समझता हूँ कि और इंडिया इज़ गॉट अ ग्रेट इकोनॉमी। मैं इज़ अ नेबर कंट्री, हमारी उनके साथ दुश्मनी होगी वो बॉर्डर लाइन आर्मी के हद तक। वी आर वन, एक टाइम पे हम इकट्ठे ही थे, एक ही हमारे अगर हमारे मजहब अलहदा हैं तो दैट डजंट मीन कि हमारा कल्चर तो एक ही है ना। ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे लोग कल्चर की बात नहीं करते, कहते हमारा और इंडिया का कल्चर एक कभी नहीं था। नहीं, देखिए वो उनकी जो रिलीजियोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो देखिए 972 साल हिंदुस्तान में ना, गांधी के आने से पहले कोई इंडियन कोई काउंसिलर की टीम भी था, वो अपनी पंडित पूजा से ही नहीं बाहर निकल सके। तो उन्होंने खुद ही कहा कि कायदे-ए-आज़म को कहा था कि आप पहले गवर्नर जनरल बन जाए, क्योंकि कोई इंडियन को इस काबिल ही नहीं था। तो ये तो गांधी ने आके एक रेजोल्यूशन लेकर आया उनके लिए, और ही सेट एन एग्जांपल फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडियंस के देयर इज अ पोटेंशियल। पूजा पाठ को साथ ये भी कुछ किया जा सकता है। दे आर नॉट वेरी गुड पॉलिटिशियंस एट द एंड ऑफ द डे, दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन। वो श्रूड हैं। मैं बाहर रहा हूँ काफ़ी अर्सा, मैंने देखा है इंडियंस की बहुत हेल्प करते हैं। हम पाकिस्तानी एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं, हम जेलस हो जाते हैं, तू इतने अरसे से यहाँ पे कैसे हो। पाकिस्तान में भी टांगे खींचते और बाहर भी टांगे खींचते हैं, आदत है ना। की जो साइड बैक पॉलिसीज़ भी होंगी, वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं बांग्लादेश के, जो कि अब छोड़ के जा रहे हैं, उनको कहीं किसी हद तक मैनिपुलेट करना या एक्सप्लॉयट करना, ताकि वो या उनको इंटरेस्ट ज़्यादा शो करवाना ताकि वो आ सकें, ताकि वो वहाँ पे मतलब जो है ना वो भारत की तरफ आ सके। लेकिन बात सुने कि याद रखें कि कोई भी मुल्क में इन्वेस्टर जो है ना, वो कभी भी पॉलिटिकल कंसेंट को नहीं देखता, वो अपने इंटरेस्ट देखता है। हाँ, तो अब उनके इंटरेस्ट इंडिया के साथ हो गए हैं। इंडिया के साथ हुए नहीं है। हाँ। मसला इंटरनल है। आप देखें कि अगर वो इंटरनली वीक हुए हैं, पॉलिटिकल जो लोग हैं
वो उनको कन्विंस नहीं कर सके, वैसा एनवायरनमेंट नहीं दे सके। देखिए एनवायरनमेंट कैसे पैदा होता है, एनवायरनमेंट पैदा हो वहाँ पे पीस क्रिएट करें, वहाँ पे आप अच्छी अपना इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी लेके आप बिजनेसमैन को ज़्यादा स्ट्रक्चर रिव्यूज़ में ना लेके। ठीक है, ये तो आपने बड़ी अच्छी बातें की, बड़ी पढ़ी लिखी बातें की, और बिल्कुल इंटरनल मसले ही हैं जो कि इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हो रहा है। अगर हम इस रीजन की बात करें तो इस वक्त जो है इंडस्ट्रियल हब इंडिया बन रहा है, बांग्लादेश की इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट होगी, हमारी वाली पहले बांग्लादेश शिफ्ट हुई, अब मुझे लगता है बांग्लादेश से वो इंडिया चले जाएंगे, बाहर के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। तो इस वक्त जो थर्ड इकोनॉमी का जो नारा लगा रहे हैं इंडियंस के, हम दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, उसमें ये जो क्राइसिस है इंडिया को बड़े सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, उसकी सिर्फ एक ही बुनियादी वजह है, वो ये है कि सिविलियन सुप्रीमेसी इन इंडिया। सिविलियन सुप्रीमेसी, यस, ठीक है कि नहीं? तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, उनके स्टेट लेवल पे जो मीटिंग्स हैं, जो आपकी गवर्नमेंट को पॉलिटिकली मूव करना है, उन्होंने अपने गवर्नमेंट अपने मुल्क को मूव करना है, वहाँ पे आपको कोई मिलिट्री का बंदा नज़र नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं? ये बेशक करवा सच कह लें, इसको रियलिटी यही है, ठीक है कि नहीं? मोदी साहब ओथ ले रहे थे तो उनके जो वो क्या आर्मी चीफ थे चौथी लाइन में बैठे हुए थे। डेफिनेटली ऐसे ही, और हमारे तो हैं वो, मतलब वो आपको पता ही है सारा। तो ये सिविलियन सुप्रीमेसी है वहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, पहली बात ये है, और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे ज़ाहिर है जब सिविलियन सुप्रीमेसी है तो वो जो अवामी गवर्नमेंट है, जब अवामी गवर्नमेंट है तो उसने अवाम का ही तो सोचना है ना। अब अवाम का सोचना है तो फिर उसने अवाम की सबसे पहले खुशहाली को मद्देनज़र रख के फैसले करने, अवाम की जो है यस नो को देखते हुए फैसले करने, अवाम की सबसे बड़ी बात होती है कि अवाम की उसने इकोनॉमिक पावर को देखते हुए फैसले करने, अपनी जेब की पावर या अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख के फैसले नहीं करने। तो ये सिविलियन सुप्रीमेसी है जिसकी वजह से वहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात, वहाँ पे दो तीन फैक्टर और हैं बड़े मेन हैं। मैं आपको इसमें हवाला भी दे देता हूँ। इसमें हमारे बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब, उनकी बुक है गवर्निंग दी अनगवर्नेबल, ठीक है। उसमें वो उन्होंने बड़ा अच्छा कोट किया है कि इंडिया के अंदर जो मेन वजह है कि वहाँ की जो वो गवर्नमेंट फ्लरिश कर रही है और मुल्क रीजनल लेवल पर इंटरनेशनल आगे जा रहा है, तो मेन जो इसकी वजह है वो है वहाँ पे डेमोक्रेटिक कल्चर है। मतलब डेमोक्रेटिक कल्चर का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस नहीं होता, डेमोक्रेसी एक कल्चर है। कल्चर का मतलब क्या है कि वहाँ पे सिविल सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे लायर्स मूवमेंट है, स्टूडेंट मूवमेंट्स हैं, जो कि ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। और दूसरी बात उसने बताया कि पॉलिसी कंटिन्यूएशन, कि वहाँ पे अगर किसी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है और उसने कोई पॉलिसी रन की है ना, तो वो कंटिन्यूली चलती है।